आज हम जानेंगे इस संसार की सबसे पहली प्रेम कथा के बारे में। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें न कोई शर्त थी, न कोई बंधन, बस अडिग विश्वास था और अपार श्रद्धा। ये कहानी रंगों से भरी है, तो वहीं इसमें दुख की गहराई भी है। यह है शिव और सती की अमर प्रेम कथा, जहां प्रेम है, त्याग है और अंत में एक नई शुरुआत भी। तो आइए इस महान प्रेम गाथा में प्रवेश करें। सती कथा। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों की रचना की। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष अत्यंत बुद्धिमान थे, पर उतने ही अहंकारी भी। उन्हें अपनी योग्यता, अपनी शक्ति और सृष्टिकर्ता के कुल से उत्पन्न होने का गहरा अभिमान था। वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें वरदान दिया और तभी संतान प्राप्ति के लिए की गई तपस्या का फल मिला। दक्ष को एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। एक ऐसी कन्या जो साधारण नहीं थी। वही कन्या जिसे संसार आज देवी सती के नाम से जानता है। सती का जन्म किसी साधारण कन्या की भांति नहीं हुआ। उनका स्वरूप स्वयं शक्ति का अंश था। कहा जाता है वे स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। दक्ष को अपनी पुत्री पर अत्यंत गर्व था, पर साथ ही उनके मन में एक गुप्त इच्छा भी पल रही थी। उन्हें यह आभास भी नहीं था कि उनकी पुत्री का हृदय पहले ही उस स्थान पर ठहर चुका है जहां वैभव का कोई मूल्य नहीं, जहां वैराग्य ही सबसे बड़ा आभूषण है। वह स्थान था भगवान शिव का। देवी सती बचपन से ही अन्य कन्याओं से भिन्न थी। न उन्हें श्रृंगार में रुचि थी, न राजसी जीवन की भव्यता में। जब जब वे शिव की चर्चा सुनती, जब किसी महर्षि द्वारा महादेव की महिमा का वर्णन होता, उनका हृदय गहरे भावों से भर उठता। श्मशानवासी शिव, भस्म रमाने वाले, मृग चर्म धारण करने वाले, सर्पों को आभूषण की भांति पहनने वाले, जो अन्य कन्याओं को भयभीत करते थे, वही शिव सती के लिए उनकी आत्मा में बस चुके थे। धीरे धीरे यह आकर्षण भक्ति बना और भक्ति अमर प्रेम में परिवर्तित हो गई। अब सती का एक ही लक्ष्य था, शिव को पति रूप में प्राप्त करना। पर यह मार्ग सरल नहीं था। जब दक्ष को सती की इस इच्छा का आभास हुआ, तो वे क्रोधित हो उठे। उनकी दृष्टि में शिव केवल एक वनवासी योगी थे। ना कोई राज्य, ना कोई वैभव, पर सती का निर्णय अटल था। उन्हें चाहिए था वह परम पुरुष जो सन्यास में भी पूर्ण है, जो मौन में भी संपूर्ण है। और उसी लक्ष्य के लिए सती ने आरंभ की कठोर तपस्या। पर्वतों की गुफाओं में, प्रचंड वायु और वर्षा के बीच सती ने भोजन तक त्याग दिया। वे पृथ्वी पर बैठकर खुले आकाश के नीचे बिना निद्रा केवल शिव के ध्यान में लीन रही। दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीतते गए। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी तीव्र हो गई कि त्रिलोक तक प्रभावित होने लगा। देवताओं को भी आश्चर्य होने लगा कि एक कन्या इतनी कठोर साधना कैसे कर सकती है।
अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति स्वीकार की। एक क्षण में महादेव सती के समक्ष प्रकट हुए। फिर आया वह शुभ दिन जिसका साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और समस्त लोक बने। शिव की बारात में भूत, प्रेत, गण, योगी, नाग, सिद्ध सब सम्मिलित थे। नंदी उनकी सवारी थी। जटाओं से गंगा बह रही थी। शरीर पर भस्म और गले में सर्प थे। कई लोग भयभीत हुए, पर सती के चेहरे पर इस दिव्य विवाह में एक स्थान रिक्त था। दक्ष प्रजापति ना वे आए, न उन्होंने कोई संदेश भेजा, न कोई आशीर्वाद दिया। उनके लिए यह विवाह सम्मान नहीं था, यह उनके अहंकार पर आघात था। और यहीं से विनाश की कथा ने जन्म लिया। समय बीता। दक्ष के मन में क्रोध और अहंकार और भी गहराता गया। अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। सभी देवता, महर्षि, सिद्ध आमंत्रित थे, पर एक नाम जानबूझकर छोड़ा गया। महादेव शिव। जब सती को इस यज्ञ की सूचना मिली, उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने कहा, जहां सम्मान नहीं, वहां जाना व्यर्थ है। पर सती पुत्री थी, वे अंतिम प्रयास करना चाहती थी। अंततः शिव ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ स्थल पर सती का स्वागत नहीं हुआ। दक्ष ने शिव का भयानक अपमान किया। सभा मौन थी। तब सती ने कहा, जिस शिव के बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं, उसी शिव का तुम तिरस्कार करते हो। उनका हृदय टूट चुका था। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह अब इस संसार के योग्य नहीं। और सती यज्ञ कुंड में समर्पित हो गई। जब शिव को यह ज्ञात हुआ, उनका क्रोध प्रलय बन गया। उनकी जटाओं से प्रकट हुआ वीरभद्र। वीरभद्र ने यज्ञ का विनाश किया और दक्ष का अंत किया। शिव सती के शरीर को लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में भटकने लगे। संतुलन डगमगाने लगा। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बने। यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। सती का प्रेम पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेने वाला था। यह शुरुआत थी शिव और पार्वती की। यह शुरुआत थी एक नए युग की।